आज हम एक ऐसी कमाल की घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। मतलब जरा सोचिए कि एक इंटरनेट का मजाक, एक साधारण सा मीम अचानक एक इतने बड़े वायरल आंदोलन में बदल जाए जो ऑनलाइन दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दे। ये कहानी ना आज की भारतीय इंटरनेट पॉलिटिक्स को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल राजनीतिक सनसनी की। मई 2026 में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ जिस पर शायद पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगे। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। युवाओं ने एक सैटिरिकल यानी एक व्यंग्यात्मक पार्टी बनाई और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर उसने भारत की सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट को फॉलोअर्स की रेस में पीछे छोड़ दिया। एक तरफ 8.7 मिलियन और दूसरी तरफ सीधे 10.1 मिलियन फॉलोअर्स। ये कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? समय। इस पार्टी को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये विशाल फॉलोअर बेस बनाने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन लगे। मतलब इंटरनेट की स्पीड देखिए आप। डिजिटल दुनिया में कोई असंतोष कितनी तेजी से फैल सकता है, ये उसका एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर न्यायपालिका की वो कौन सी टिप्पणी थी जिसने इस पूरी आग को हवा दी। तो हुआ ये कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई चल रही थी। उस दौरान एक विवादित टिप्पणी आई कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जो सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बस इस एक वाक्य ने ऑनलाइन दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया और यहीं से इस कॉकरोच शब्द ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। लेकिन रुकिए, यहां पूरी तरह से निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत एक स्पष्टीकरण भी जारी किया था। उन्होंने साफ किया कि उनकी आलोचना केवल उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके पेशे में आते हैं, न कि देश के सभी युवाओं के लिए। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि भारत का हर युवा उन्हें प्रेरित करता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। घटनाओं की यह रफ्तार सच में काफी दिलचस्प है। 15 मई को वो टिप्पणी आती है और 20 मई तक लाखों फॉलोअर्स जुड़ जाते हैं। और अब तो ऐसी खबरें भी उड़ रही हैं कि शायद ये मीम पार्टी बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना असली उम्मीदवार भी उतार सकती है। सोचिए, बात कहां से कहां पहुंच गई। चलिए अब थोड़ा इस कॉकरोच पार्टी के अंदर की कहानी को समझते हैं। आखिर इस पूरी चीज के पीछे दिमाग किसका है और कोई इसका मेंबर बनता कैसे है। तो इस पार्टी को शुरू किया 30 साल के अभिजीत दीपके ने। इनके पास बोस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री है और ये पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं। इन्होंने कॉकरोच को ही अपना शुभंकर क्यों चुना? क्योंकि जैसा कि हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया ने भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा था, कॉकरोच सबसे ज्यादा लचीले होते हैं, वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में सर्वाइव कर सकते हैं। अब जरा इनकी मेंबरशिप की शर्तें सुनिए। आप शायद अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ये पूरी तरह से व्यंग्यात्मक हैं। मतलब अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना होगा, जिसमें आपके बाथरूम ब्रेक्स भी शामिल हैं। बेरोजगार होना और पेशेवर रूप से शिकायत करना इसकी बुनियादी शर्तें हैं। ये आज के भारतीय युवाओं की इंटरनेट संस्कृति और उनके फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत ही मजेदार लेकिन एकदम सटीक चित्रण है। पर असल कहानी इसके आगे है। इस हास्य और मजाक के ठीक पीछे एक बहुत ही सीरियस 5 सूत्रीय राजनीतिक मैनिफेस्टो छिपा है। ये लोग चुनाव से काटे गए वोटों के लिए सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी, बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मीडिया लाइसेंस रद्द करने, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और दल बदलुओं पर सख्त बैन लगाने जैसी बहुत ही गंभीर मांगे कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि व्यंग्य और इन गंभीर मांगों के इस अनोखे कॉम्बो ने मुख्यधारा के राजनेताओं का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा जैसे दिग्गज विपक्षी नेताओं ने भी ऑनलाइन इस ट्रेंड पर रिएक्ट किया और इसी ने एक साधारण से इंटरनेट मीम को एक वास्तविक राजनीतिक रंग दे दिया। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। आखिर युवाओं की वास्तविक शिकायतें क्या हैं? 29.1%। ये आंकड़ा भारत में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर को दर्शाता है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि ये दर उन लोगों की बेरोजगारी दर से पूरे 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। ये बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। तो आप समझ रहे हैं ना, इस आंदोलन ने युवाओं के अंदर दबे हुए उस गहरे सिस्टेमैटिक गुस्से को बस एक रास्ता दे दिया। इसमें भयानक बेरोजगारी, नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने और उसे फिर से रीशेड्यूल करने का मामला, रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्तियां और देश में तेजी से बढ़ती धन की असमानता जैसी बहुत ही गंभीर शिकायतें शामिल हैं। कॉकरोच सब तो सिर्फ एक चिंगारी था, असंतोष तो पहले से ही मौजूद था। चलिए
अब बात करते हैं हथियार के रूप में व्यंग्य यानी सटायर के इस्तेमाल की। अगर हम जर्नल ऑफ नॉन लीनियर एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन जैसे एकेडमिक शोध को देखें तो वो इस बात पर साफ रोशनी डालते हैं कि कैसे राजनैतिक व्यंग्य ने लोगों के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज के समय में अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्टैंड अप कॉमेडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो अब वास्तविक पत्रकारिता के बिल्कुल समानांतर जाकर खड़ा हो गया है। यही अकादमिक जर्नल एंटरप्राइज हिंदुत्व जैसे अवधारणाओं को भी एक्सप्लोर करता है। ये हमें बताता है कि कैसे आज का सोशल मीडिया अलग अलग विचारधाराओं को डिजिटल बहस और मीम्स के जरिए खुद को लगातार नया रूप देने का मौका दे रहा है। मतलब अब राजनीति सिर्फ रैलियों में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि आपके और हमारे फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। देखिए, आज के माहौल में जहां किसी भी चीज पर सीधे तौर पर असहमति जताने में जोखिम हो सकता है, वहां व्यंग्य एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह काम करता है। ये एक ऐसा टूल है जो वैचारिक दूरियों को मिटाता है और जनता तक बिल्कुल उन्हीं की भाषा में पहुंचता है। इससे राजनीतिक कमियों की तरफ ध्यान खींचना न सिर्फ सुरक्षित हो जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा असरदार भी होता है। और यही सब हमें इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये डिजिटल व्यंग्य या ये कॉकरोच आंदोलन बस इंटरनेट की यादों में एक क्षणभंगुर मीम बनकर फीका पड़ जाएगा? या फिर क्या ये इस बात का नया ब्लूप्रिंट है कि भविष्य में इस देश के नागरिक अपने नेताओं से किस तरह जवाबदेही की मांग करेंगे? इस पर आप सभी जरूर विचार कीजिएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही।